आईपीएस कविता चौहान ने अपनी वर्दी उतारी और गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहनकर एक सामान्य महिला की तरह बिना किसी पहचान के थाने पहुंची। थाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर जोगिंदर मिश्रा वहां मौजूद नहीं था। एक कांस्टेबल डेस्क पर बैठा था। कविता ने सीधा उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर जोगिंदर मिश्रा कहाँ है और मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। कांस्टेबल ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब भी फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं। आप चाहे तो कुछ देर बैठ जाइए। कविता की आंखों में अब इंसाफ की आग थी और यह आग अब रुकने वाली नहीं थी। थाने में कुछ ही पल बीते थे कि अचानक दरवाजा खुला और भीतर एसएचओ अजय प्रताप सिंह ने प्रवेश किया। भारी कदमों के साथ अंदर आते ही उसकी नजर गुलाबी रंग का सलवार सूट पहने उस साधारण सी दिखने वाली लड़की पर पड़ी, जो और कोई नहीं बल्कि आईपीएस कविता चौहान थी। अजय प्रताप सिंह ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? कविता ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। यह सुनकर अजय प्रताप सिंह मुस्कुराया और बोला, रिपोर्ट करवानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लाई हो। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 5 से 10 हजार लगते हैं। लाई हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट। यह सुनते ही कविता चौहान का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? अजय प्रताप सिंह हंसते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मुफ्त में रिपोर्ट होती है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है। कविता ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लीजिए 5000, अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही अजय प्रताप सिंह ने पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट है? कविता ने गंभीर होकर कहा, इंस्पेक्टर जोगिंदर मिश्रा के खिलाफ। उन्होंने एक समोसे और चाय बेचने वाली लड़की से बदतमीजी की। रोज उसके ठेले से बिना पैसे के सामान उठाते हैं और उसको गलत तरीके से छूते हैं। जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्यवाही चाहती हूँ। अजय प्रताप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं और वैसे भी अगर कोई फ्री में खाना खिला दे तो इसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। कविता अब सब समझ चुकी थी। यह सिस्टम अंदर से सड़ चुका था। यह केवल वर्दी नहीं, गरीबों की मजबूरी का सौदा कर रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप थाने से निकल गई। लेकिन उसकी आंखों में अब आग जल चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।